मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपके कक्षा 9th में हिंदी कृतिका से पार्ट 2 मेरे संग की औरतें का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज आपका है 5th पार्ट यानी 5वां भाग आज हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया स्टोरी है, बहुत बड़ी है स्टोरी, तो इसको 6 भागों में मैंने बांटा है। तो आज आपका पार्ट 5 है। तो आप लोग अपने बुक में ध्यान देंगे। हमारी बुक है थोड़ा सा उल्टा सीधा पेज लगा हुआ है, तो इसको हम पलट रहे हैं अब। तो पेज नंबर आपका हो गया 21। अब आप में कितना पेज नंबर है ये नहीं पता मुझे। तो पेज नंबर 21 में यहाँ से हम आपको इसका सारांश बताते हैं। यहाँ से लेके पेज नंबर 22 और 23 पेज नंबर यहाँ एक पैराग्राफ तक तो आपका 5th भाग होगा। तो आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे। ये पहली लड़की थी जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वो मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन लेखिका कहती थी। कौन सी थी? तो मंजुल भगत। बड़ी बहन का नाम था मंजुल भगत, घर का नाम था रानी और बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, मतलब लेखिका में नाम। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बन गई। अब हम आगे का भाग का सारांश बोलते हैं। लेखिका की छोटी बहन रेनू बीए नहीं करना चाहती थी, किंतु पिताजी और उनके पिताजी जो थे और घर वाले जो थे उन्होंने क्या किया, मन रखने के लिए जैसे तैसे क्या है बिना मन के वे बीए कर लेती हैं। तीसरी बहन रेनू स्वयं कम तथा दूसरों को अधिक पढ़ाती थी, इसलिए उनके जो अंक है परीक्षा में अंक जो है उतना अच्छा नहीं आता था। वह दृढ़ निश्चयी भी थी और एक लड़के को पसंद कर अपनी शादी की घोषणा करके उससे शादी कर ली थी। अब है सबसे छोटी बहन। सबसे छोटी बहन अचला थी, जो कि पत्रकारिता में प्रवेश लेकर पिताजी की पसंद से शादी की और बाद में लेखन कार्य में जुट गए। वो लेखिका शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। वहाँ उसने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल में कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए भी उसने बहुत सारे धन इकट्ठा किया। उसके बाद क्या होता है प्रस्तुत यहाँ से हम बता रहे हैं। लेखिका ने अपनी चौथी नंबर वाली बहन रेनू का क्या आलम था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से लौटने पर जब गाड़ी उसे उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती थी तो रेनू उसमें बैठने से मना कर देती थी। उसके अनुसार थोड़ा रास्ता गाड़ी में तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल चिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो कि एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था, जिससे उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। रेनू ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिताजी के खुशी के लिए किया था। उसने अपने पिता की खुशी के लिए बीए किया, सिर्फ पिताजी के खुशी के लिए, यानी पास होने के लायक नंबर लाकर सीधे पास हो गई। उसको तो मन नहीं था, फिर भी अपना पिताजी की खुशी के लिए उसने किया। उसके बाद है यहाँ से हम बताते हैं तीसरे नंबर पर चित्रा है। तीसरे नंबर की लेखिका की बहन जो है तीसरे नंबर पर कौन है? तो चित्रा है, जो कॉलेज तो जाती थी परंतु ऐसा लगता था जैसे वो पढ़ने जाती थी, इसलिए उसके अंक जो है प्रायः ये जो है पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा
दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके कम नंबर और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे, क्योंकि वो लोग पढ़ते थे। उसकी शादी का समय आया तो उसने झट से एक लड़का पसंद कर लिया और उससे शादी करने के लिए फैसला कर लिया। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा दिया है और आगे का 6th भाग में पढ़ाएंगे। तो आज का क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन है 7। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। एक बार क्वेश्चन और सुनेंगे। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित गुणों वाले इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। डैश देंगे, इतना फिर एक बार देख लीजिए आप लोग। उसके बाद है नंबर 1 डाल के लिखेंगे, लेखिका की माँ से घर के सभी सदस्य समय समय पर उनकी राय लेते हैं। लोग उनकी बात मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। ये देख लिए नंबर 1। नंबर 2 में चलिए। लेखिका के नाना विलायत से वकालत पढ़कर आए थे। वे साहबों सा जीवन जीते थे। इसी साहबी खानदान के रोब के कारण लेखिका की माँ को श्रद्धा भाव से देखा जाता था। नंबर 3, लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। घर में सभी का आदर उन्हें प्राप्त था और वे श्रद्धा भाव से देखी जाती थी। तो आज हमने ये आपको लिखवाया। एक बार और देख लीजिए, हम वीडियो रोक के रखते हैं। नंबर 1 यहाँ से यहाँ ये लिख लेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा से आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं। फिर मिलेंगे अंतिम इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में। धन्यवाद।